भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः देवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, श्री आदिगुरु शंकराचार्य, श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करने से कृपा से अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के विचार के प्रसंग में चतुर्थ प्रश्न का हम लोगों का विचार प्रचलित है। इस चौथे प्रश्न में 5 प्रकार के प्रश्न किए गए। एक सौर्य यानी गार्ग्य पिपलाद जी को पूछते हैं कि इस पुरुष में कौन सोता है, कौन जागता है, और ये दोनों में कौन ऐसा है, कार्य और करण में कौन एक है जो स्वप्नों को देखता है, किसको यह सुख होता है और किसमें यह सब प्रतिष्ठित होते हैं। इस तरह का प्रश्न हम देख रहे थे। अभी इसी के विषय में शंका और समाधान पूर्वक एक प्रश्न उत्तर किया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर भाष्य में क्या कहते हैं। ननु न्यस्त दात्रादि करणवत स्वव्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक एव स्वात्मन्यव तिष्ठन्ते इति एतद् युक्तम् कुतः प्राप्ति सुप्त पुरुषाणां करणानां कस्मिंश्चित् एकीभाव गमनाशंकायाः पृष्टुः। शंका करी, कहते कि ननु महाराज न्यस्त दात्रादि करणवत, न्यस्त अर्थात छोड़ दिए, दात्र है, हम दात्र वगैरह साधन लेते हैं खेती को अच्छा करने के लिए। तो जिसने दात्रादिकरण साधन ये छोड़ दिए हैं, ऐसे न्यस्तता दात्रादि करण वाले मनुष्य की तरह जिसने सभी खेती के औजारों को रख दिए, उसी की तरह स्व व्यापाराद उपरतानि, अपने अपने व्यापार से जो उपरत हो गए, जिन्होंने अपने अपने व्यापार को करना छोड़ दिया है, ऐसे पृथक पृथक एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते, ये सभी इंद्रियां पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने स्वरूप में स्थित रहती है। जैसे जिसने दात्रादिकरण छोड़ दिए हैं, ऐसा अकेला अपने स्वरूप में अपने स्थिति में रहता है। उसी तरह
जिसने दात्रादि करणों को छोड़ दिया है, ऐसा पुरुष जैसा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसी तरह ये इंद्रियां, व्यापार से उपरत हुई इंद्रियां भी अपने व्यापार से उपरत होकर स्वस्वरूप में स्थित रह जाएंगे। और कैसी रहेंगी? पृथक पृथक एवं स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते, अलग अलग ही अपने अपने स्वरूप में ही यह सब इंद्रियां स्थित रहती है। इति एतद युक्तम, यही योग्य है, क्योंकि इंद्रियां अपने व्यापार से उपरत होकर स्वस्वरूप में स्थित रहती है, अर्थात खुद में ही वो स्थित रहती है, अन्य किसी में नहीं। ऐसा ये युक्त है कहना, है कि नहीं? थोड़ा अरे ऐसे थोड़े आगे आओ, फिर हम बोल सकेंगे आप लोगों को। और एकाग्रता से थोड़ा आगे, केवल सोए हुए कि जैसे मत बैठिए, कपड़ा हटवा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। अब ये जो जैसे जिसने सब करण इंद्रियों को, जो सब साधनों को छोड़ दिया है, ऐसा मनुष्य अपने अपने स्वस्वरूप में रहता, कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता। वैसी इंद्रिय भी अपने व्यापार से उपरत हो गई, अर्थात क्या किया इंद्रियों ने? अपना व्यापार छोड़ दिया, तो क्या हो जाती है? अपने स्वरूप में ही इंद्रियां स्थित रहती है। ये इति एतद युक्तम, इति का अर्थ क्या है? ऐसा यह ही कहना योग्य है। तरी पुनः शंका, इसलिए शंका पूछे, कुतः प्राप्ति? सुप्त पुरुषाणाम, सुषुप्त, ठीक है, सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चित् एक ही भावगमनाशंकाया पृष्ठ। लेकिन अब ये अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो सुप्त पुरुषाणाम, जो सोए हुए पुरुष है, और करणानाम, सुप्त पुरुषों के जो इंद्रियां हैं, वे सभी इंद्रियां कस्मिंश्चित् एक ही भाव गमनम आशंकाया, अर्थात किसी न किसी एक भाव को ही गए हैं। इस आशंका की कहां से प्राप्ति है? पूछने वाला जो प्रश्न है, उस पूछने वाले पुरुष के आशंका की प्राप्ति कैसे होगी? वो यदि अलग अलग एक जगह पर जाएंगे तब शंका हो सकेगी। जैसे जिसने अपने अपने व्यापार को छोड़ा है, वो अपने अपने स्वरूप में स्थित होता है, किसी एक जगह पर नहीं जाते सब। उसी तरह इंद्रियां अपना व्यापार छोड़ेंगे तो अपने स्थान पर रहेगी। किसी एक स्थान पर सभी पुरुष की, सोए हुए पुरुष की इंद्रियां जाती है, यह प्रश्न कैसे होगा? इस प्रश्न की प्राप्ति ही कैसे होगी? अर्थात प्रश्न नहीं बनेगा, पूछने वाले का प्रश्न योग्य नहीं है। तब सिद्धांत उत्तर देते हैं, कहते हैं कि युक्तैवत्वाशंका यतः सहतानि करणानि स्वम्यार्थानि परतंत्राणि च जागृत विषय तस्मात् स्वापीति संहतानां पारतंत्रेणैव कस्मिंश्चित् संगतिर्न्याया इति तस्मात् आशंकानुरूप एव प्रश्नोऽयम्। सिद्धांत कहते हैं कि अरे यह जो शंका करी, ये शंका योग्य ही है। जो शंका करी, क्योंकि शंका ही योग्य नहीं, ऐसा प्रश्न हुआ, तो कहा शंका योग्य है? क्या शंका? कहा ये जो अभी ये कस्मिन, किसमें इंद्रिय स्थित हो जाती है? सुषुप्ति अवस्था में। ये शंका पूछना युक्त है, क्योंकि
यतः का अर्थ है क्योंकि, सोना नहीं है ऐसे, फिर गाड़ी कारण में चली जाती है। थोड़ा सावध रह करके जब अर्थ बताया जाता है तब ऊपर देख लेना, अर्थ बताते हैं तब भी नीचे, नहीं बताते तब भी नीचे। यतः का अर्थ क्या है, बोले ना, क्योंकि, शांत नहीं, सहतानि करणानि स्वाम्यार्थानि, सहतानि अर्थात संगात से युक्त, जो मुंड नहीं हिलाने, अर्थ बताने हमको, सहतानि करणानि अर्थात संगात से युक्त, करणानि अर्थात इंद्रियाणि, स्वाम्य अर्थानी, किसके लिए है ये, स्वामी के लिए है ना। जो भी संगात होता है वह किसके लिए होता है, संगातस्तु परार्थत्व, संगात खुद के लिए नहीं होता। जितना भी समुदाय है वह खुद के लिए नहीं होता, वह दूसरे के लिए होता है। अपना जो मालक स्वामी उसके लिए। ये इंद्रिया किसके लिए हो गई, और परतंत्राणि च, और ये इंद्रिया परतंत्र भी है। ये जागृत विषय में भी स्वामी के लिए इंद्रिय है और परतंत्र है कि नहीं। तस्मात, इसलिए जागृत अवस्था में ये इंद्रिया परतंत्र और स्वामी के लिए होने से स्वापेपी यानी सुषुप्ति अवस्थायाम अपि, सुषुप्ति में भी सहतानां पारतंत्रेणैव कस्मिंश्चित् संगतिर्न्यया, जो संगात युक्त होता है वह परतंत्र रूप से ही होना चाहिए, और उसकी कस्मिंश्चित् किसी न किसी में संगात युक्त इंद्रिया परतंत्र से ही युक्त है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् आशंकानुरूप एव प्रश्नो अयम, इसलिए यह प्रश्न अपने शंका के अनुरूप ही है। जैसी शंका उसी वैसा ही यह प्रश्न है। अत्र तु कार्यकरण संघातो यस्मिश्च प्रलीनः सुषुप्त प्रलय कालयोः तद विशेषम बुभुत्सोः स कोन स्यात् इति कस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठिताः भवन्ति इति। क्योंकि यहाँ पर अत्र तु अर्थात प्रस्तुत में जो प्रश्न किया, यहाँ पर कार्यकरण संघातः, कार्यकरण संघात अर्थात कौन सा संघात, कार्य अर्थात देह और करण अर्थात ये कार्यकरण संघात अर्थात इंद्रिय और बोला करण टाइट बैठा है, थोड़ा आलसी दिखते हो जाते हैं। क्या अर्थ हो गया इसका, इंद्रिय और शरीर और कार्य, शरीर और इंद्रियों का समुदाय। तो ये समुदाय यस्मिश्च प्रलीनः, यस्मिन् अर्थात जिसमें लीन हुआ, सुषुप्त प्रलय काल, कब लीन हो गया होता है ये, सुषुप्ति अवस्था में, और प्रलय काल में यह जिसमें लीन हुआ, तद विशेषम बुभुत्सो, उसके विशेष को अर्थात इस कार्यकरण संघात के विशेष को बुभुत्सो अर्थात जानने की इच्छा करने वाला। ये बुभुत्सो किस धातु का रूप है, हाँ? फिर उसका अर्थ जानना होगा तो होता है क्या, है? अरे उसका अर्थ जानना हो सकता है क्या? फिर कौन सा होगा धातु, क्या अभ्यास करते हैं, कैसे होगा, बुभुत्सु कैसे हो जाएगा?
भ कैसे हो गया वहां पर बीच में? चलो कल बता देंगे। स कौन से अर्थात उसके विशेष को जानने वाला है ना, बहुत शौकीन। एक इच्छा हो गई, सर कौन से वह कौन है? कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, किसमें सबको सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं? ये इन्होंने प्रश्न किया। अरे सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति थी, यह अर्थात किसमें यह सभी इंद्रियां सभी करण किसमें प्रतिष्ठित होते हैं? इस तरह का प्रश्न ये सुषुप्ति और प्रलय काल में जो सोया हुआ है उसका विशेष जानने की इच्छा से यहाँ पर यह प्रश्न बनता है। अब प्रश्न का उत्तर देने के लिए पिप्पलाद जी वो कहते हैं, तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयोरकस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत्सर्वम् परे देवे मनस्येकी भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेनायते स्वपित्याचक्षते देखिए, तस्मै स होवाच, तस्मै अर्थात सौर्याय गार्ग्याय सह होवाच, सह पिप्पलादः होवाच, उस पिप्पलाद जी ने कहा, क्या? हे गार्ग्य, यथा मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः, अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः मरीचयः एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति। दृष्टांत दिया, जब हे गार्ग्य अर्कस्य अस्तं गच्छतः, अर्क अर्थात सूर्य अस्त को जाता हुआ, अगर अस्त को जाते हुए सूर्य के पीछे सर्वाः मरीचयः सभी किरणें, सूर्य अस्त को चला गया तो जितने भी किरणें हैं वे सभी किरणें एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति, इसी तेजो मंडल में एक हो जाते हैं। तेजो मंडल जानते हैं? अर्थात ये जो आकाश में सूर्य मंडल है, उसी सूर्य मंडल अर्थात सूर्य का आकार कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, सूर्य मंडल, सूर्यलोक, उसी में ये सभी किरणें एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ते ताः पुनः पुनः हृदयतः प्रचरन्ति, और जब दिन का उदय होता है तब तो पुनः पुनः वह बाहर निकलती है और फैल जाती है, इसका प्रचार होता है, वो फैल जाती है। एवं हवई, इसी तरह
तत्सर्वम परे देवे मनसी एकी भवति। वह सब कुछ अर्थात वह विषय, इंद्रियां, ये सब कुछ कहाँ एक हो जाता है? पर देव कौन है? मन। मन रूपी श्रेष्ठ देव में ये सभी एक हो जाते हैं। इंद्रियों को भी देव कहता है, लेकिन उनसे अपेक्षा से पर देव हो गया मन, ये सभी मन में एक हो जाते हैं। तेनो तरी एष पुरुषो न शृणोति। तेन अर्थात ये सभी मन में एक होने के कारण। तेन का अर्थ है तरी अर्थात तस्मिन काले, तरी अर्थात तस्मिन काले, उस काल में ऐसा पुरुषो न शृणोति। जब सभी इंद्रियां मन में एक हो जाती है तभी यह मनुष्य कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, सूंघता नहीं, रस ग्रहण नहीं करता, किसी को स्पर्श नहीं करता, बोलता नहीं, ग्रहण नहीं करता, आनंदित नहीं होता, न विसर्जते, और किसी मलादियों का त्याग भी नहीं करता। निनयते, कोई चेष्टा नहीं करता, फिर क्या करता है? लोग कहते हैं स्वपित, अरे ये सो रहा है, इति आचक्षते, क्योंकि जो कुछ भी नहीं करता लेकिन जिंदा है वह आदमी सोया हुआ ही होना चाहिए, है ना? तो लोग कहते सोता है। सरलार्थ देखिए, तस्मै अर्थात गार्ग्याय सह पिप्पलादः उवाच, उस पिप्पलादी ने कहा, सुनो हे गार्ग्य, अरे गार्ग्य सुनो, यत् त्वया पृष्टम्, जो तूने पूछा है उसके विषय में सुन। क्या? यथा मरीचयो रश्मयो अर्कस्य आदित्यस्य अस्तम अदर्शनम गच्छतः, जिस प्रकार अर्कस्य आदित्यस्य, अर्क अर्थात सूर्य अस्त को जाता हुआ, मरीचयः सर्वः मरीचय, सभी किरणें भी, अशेषतः सर्व अर्थात संपूर्ण रीति से यह किरणें एक तस्मिन तेजो मंडले एक ही भवन्ति, इस तेजो राशि रूप मंडल में एक हो जाते हैं। किसमें? तेजो राशि रूप इस मंडल में सभी इंद्रियां एक हो जाती है। विवेकानर्हत्वम अविशेषताम गच्छन्ति, विवेक की विचार के अयोग्यता को अर्थात अविशेषता को ये प्राप्त होते हैं। मरीचयस तस्यैव अर्कस्य ता पुनः पुनरुदयतः उद्गच्छतः प्रचरन्ति विक्रियन्ते। कौन फैलती है? कहा कि मरीचियां। तस्यैव अर्कस्य, उसी अर्क के, उसी सूर्य के, तहा पुनः पुनः हृदयतः, और उसी सूर्य से क्या होंगे? पुनः पुनः वो किरणें उत्पन्न होती हुई प्रचरन्ति विक्रियन्ते, फैलती है। यथा अयम दृष्टान्तः, जिस तरह से यह दृष्टांत है, एवं अवैतत् सर्वम, इसी तरह वह सब कुछ, वह सब कुछ अर्थात कौन कौन? ध्यान दे दो, विषयेन्द्रियादि जातम, कौन कौन? विषय और इंद्रिया, ये सब समुदाय। परे देवे, पर अर्थात प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, और देव अर्थात द्योतनोति प्रकाशमान, जो मन अर्थात सभी व्यवहार का कारण रूप जो मन है,
उस मन में चक्षुरादि देवानां मनस्तंत्रत्वात्, चक्षुरादियों का व्यापार मन के अधीन होने से मन को परदेव बताया। वो परदेव है। मनस तस्मिन् स्वप्न काले एकीभवति, उसी स्वप्न काल में सभी इंद्रियां एक हो जाती है। मंडले मरीचिवद अविशेषतां गच्छति, किसकी तरह? मरीचियों की तरह अविशेषता को अर्थात समानता को, जब किरणें सब लीन हो जाती है सूर्य में तो सूर्य से अलग नहीं दिखती, उसी तरह भी इंद्रियां सब लीन हो जाती है तो अलग इनकी प्रतीति नहीं होती। जिजागरीशोश्च रश्मिवत् मंडलात् मनसेव प्रचरति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठति। हर्षद, ये जिजागरीशो या क्या है? किस धातु का जिजागरीशो है? कौन बता सकता है? जागरण है। ये धातु का सन प्रत्यय जोड़ करके जिजागरीश बनता है और सनाशंस भिक्षु इस सूत्र के द्वारा वो करके जिजागरीशु जगने की इच्छा करने वाला, उसकी श्रेष्ठी का एक वचन जिजागरीश है ना, बुद्धिमत्ता आप लोगों की। अब देखो, जिजागरीश जगने की इच्छा करने वाले पुरुष के रश्मिवत, जैसे रश्मिवत मंडलात, रश्मि जैसे मंडल से निकलती है उसी तरह मनस एव प्रचरन्ति, मन से ये इंद्रिया बाहर आती है। इसलिए स्वस्व व्यापाराय प्रतिष्ठते, अपने अपने व्यापार के लिए ये प्रस्तुत हो जाते हैं। अर्थात अपना अपना व्यापार करने के लिए पुनः मन से बाहर आते हैं। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि मनसी एकीभूतानि, कहते क्योंकि स्वप्नावस्था में श्रोत्रादि जो शब्दादि उपलब्धि करणानि, शब्दादियों के उपलब्धि के साधन है, ऐसी इंद्रिया मनसी एकीभूतानि, माने एकीभूत हुई, एक रूप हुई सभी इंद्रिया कर्ण व्यापारात उपरतानि, सुषुप्ति अवस्था में अपने अपने व्यापार से उपरत होती है ना। तेन तस्मात्, इसलिए तस्मात् अर्थात वागादीनां मनसी एकीभवनात्, ये वागादि सभी इंद्रिया मन में एक होने से, तरी अर्थात तस्मिन् स्वापकाले, उस सुषुप्ति अवस्था में एष देवतादि लक्षण, यह देवतादि नाम वाला देवतादि रूप जो भी कोई आपको बताया हुए पुरुष है, वो सभी कोई न पुरुष हो, न श्रवण सुनता नहीं है, न देखता है, न श्वास लेता है, न रसना से रस ग्रहण करता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, ग्रहण नहीं करता, आनंदित नहीं होता, कोई डालता नहीं और कोई चेष्टा भी नहीं करता। फिर क्या करते हैं लोग? कहते स्वपिति इतिहास चक्षुदे, लौकिक वह सोता है, ऐसे लौकिक लोग बताते हैं। अब आगे पुनः कहते प्राणाग्नय एवं तस्मिन् पुरुषे जागृति गार्हपत्योः येषोपानो व्यानो अन्वाहार्य पचनो
यदगार्हपत्यात् प्रणीयते यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः प्रणयानावनीयः प्राणः। क्या कहते हैं कि जब करंट इंद्रिया उपरत होगी तो यह कहाँ पर सोते है? तरीका प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरुषे जागृति। जो प्राण रूपी अग्नियां हैं यही कितने प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो प्राण रूपी अग्नि है सब इंद्रिया जब लीन हो गई तो प्राणाग्नियां ही इस पूर्व में इस देह में जागती है। अब ये प्राणाग्नियां जागती है तो इनमें से एक अग्नि की कल्पना करते हैं। 5 प्रकार की अग्नि होती है लेकिन उसमें 3 प्रकार की अग्नियों का विचार यहाँ पर करते हैं। जैसे एक आधा याग करते हैं हम लोग, याग करते समय अग्नि होती है, उसी को यहाँ पर किंचित कहते हैं। क्योंकि एक याग करते समय अपने घर में सुरक्षित रखी हुई अग्नि होती है। जब ब्याह होता है तब वही अग्नि, जिस अग्नि को फेरे मार दिए उसी अग्नि को अपने साथ रखना पड़ता है और वही अग्नि मरने तक बुझनी नहीं चाहिए, है ना? मरने तक बुझनी नहीं चाहिए और उसी अग्नि में अंतिम में जलाते समय उसी अग्नि से दहा करना चाहिए। दहन संस्कार उसी अग्नि से होता है। आजकल होता है किसी न किसी से होता है लेकिन शास्त्र का नहीं। और ऐसे अग्नि में फिर अपनी आहुति पड़ी, अपना जला दिया, अब फिर वो स्वर्ग में जाता है। अब जो नहीं करते उसका कर्मी के लिए, गृहस्थ के लिए है। अन्य उपासना जो दूसरे कर्म का कोई मार्ग हो तो स्वर्ग में जाने के लिए हो सकता है। आप बोलोगे फिर दूसरे क्या करते होंगे? योग्यता नहीं तो नहीं जाते होंगे, हैं? आप लिखते होंगे कैलाशवासी, स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, इसको यही लोग नहीं मिल पा रहा, लिख रहे हैं समाधि के ऊपर कैलाश वैकुंठ वैकुंठ लिख रहे हैं कि नहीं? वो तो अपनी मन गढ़ंत है। अब कहते सभी, अब क्या होता है फिर इस पूर्व में प्राण रूपी अग्नि जागती है। गार्हपत्य हवा एषः, कहते निश्चय ही आपान ही गार्हपत्यो हवा एषः अपान। आपान वायु कौन सा है? गार्हपत्य है। अच्छा, और व्यान अन्वाहार्य पचन। व्यान अर्थात व्यान वायु होता है ना, यज्ञ के दक्षिण भाग में एक अग्नि रखी जाती है जगह पर, क्योंकि इधर के बुझ ना जाए कुछ हो तो दक्षिण भाग में जो अग्नि रखी जाती है उसको दक्षिण अग्नि, उसी को ही दूसरा नाम है अन्वाहार्य पचन अग्नि। और जिसमें हम स्वाहा स्वाहा हवन करते हैं ना कुंड के अंतर्गत अग्नि, उसे कहते हैं आहवनीय। लिखा गार्हपत्यात् प्रणीयते, ये क्या किए जाते हैं? गार्हपत्य अग्नि से ही ले ली जाती है। ऐसी प्रणयनात् आहवनीय प्राण, गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि ले ली जाती है। वैसे प्राण अग्नि से ही ये आपान अग्नि से प्राण ऊपर आता है। आपान से प्राण का प्रागट्य होता है। जैसे गार्हपत्य से आहवनीय अग्नि लाई जाती है और उस अग्नि में हवन करते हैं। वैसे आहवनीय अग्नि है प्राण, और प्राण में हम करते हैं हवन, है कि नहीं? देखिए भाष्य, सब सुप्त वत्सु श्रोत्रादिषु कर्णेषु, श्रोत्रादि इंद्रिया सोने पर
एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे, इस पुर में अर्थात नवद्वार वाले देह में प्राणाग्नय प्राणादि पंचवायो अग्नय इव अग्नय, अग्नि की तरह यह अग्नि है, ये सोती है। अग्नि सामान्यम ही आह। अब इनको क्यों ये अग्नियों का नाम दिया? हाँ, जागृति, जागृत अवस्था में होता ही नहीं। आपको क्या है? और जब सुप्त श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे, अर्थात जागृत में जो इंद्रियां हैं वही तो, जैसे वायव अग्न इव, जागृति, जागृति अर्थात नहीं रे, प्रथमा का एक बहुवचन है, प्रथम पुरुष जागत है, ये सभी वायु रूपी अग्नि, प्राणाग्नि ही जगती है सुषुप्ति अवस्था में। अग्नि सामान्य मिया, और अग्नि की साम्यता बताने जा रहा है। प्राण और अग्नि, इनको, इन प्राणों को अग्नि क्यों कहा? उनकी साम्यता बताते हुए कहते हैं कि क्यों इनको अग्नि कहा? गारहपत्यो हवा येषु अपान, गारहपत्य अग्नि, यह अपान अग्नि है, अपान वायु है। कथम, क्यों गारहपत्यो को आपने अपान कहा? कहते यस्मात् गारहपत्यात् अग्नि अग्निहोत्र काले इतर अग्नि आवनीय प्रणीयते, कहा कि क्योंकि जिस गारहपत्य अग्नि से अग्निहोत्र काल में अग्निहोत्र करना हो, तब इतर आवनीय अग्नि उसी से निकालना की जाती है, उसी से अग्नि लाते हैं, फिर कुंड में रख देते हैं और उसी में हवन कर लेते हैं। तो गारहपत्य से निकाली कि नहीं? उसी तरह अपान से ही प्राण निकलता है। इसलिए प्रणयन प्रणीयते अस्मादिति प्रणयन गारहपत्य अग्नि, प्रणीयते अस्मात्, जिससे प्रणयन किया जाता है उसे कहता है प्राण। वो कौन हो गया? गारहपत्य अग्नि। कौन? तथा सुप्तस्य अपान वृत्ते है, उसी तरह सोया हुआ जो मनुष्य, उसके अपान वृत्ति से प्रणीत एव प्राण, जैसे कि उसका प्रणयन किया ऐसा यह प्राण है। मुख नासिकाभ्याम संचरति, किसके द्वारा संचार करता है? मुख और नाक के द्वारा। व्यानस्तु हृदयादि, व्यानस्तु हृदयात् दक्षिणा शिशिर द्वारे नविनिर्गमनात्, व्यानवायु हृदय से दक्षिण जो नाड़ी है उसके द्वारा बाहर निकलने से, दक्षिण दिक संबंधात, और दक्षिण दिशा के साथ संबंध होने से उसे दक्षिण अग्नि कहते हैं। इस तरह से कितने अग्नि बताई? 3। और दूसरे औपसत्य और एक अग्नि है, 5 प्रकार की है, जिसके विषय में हम सभी विचार कर देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और उसे अक्षय अनुहार भोजन अग्नि कहा, उसे दक्षिण अग्नि कहा।